विषय पे आपके साथ बोलना चाहूंगा और वो है बिचवई की दुआ। और मैं चाहूंगा कि आपके सामने बिचवई का रोल रखूं। और जब मैं एक बिचवई को आपके सामने ला रहा हूं तो मैं ये दिखाना चाहूंगा कि खाली बिचवई की दुआ नहीं, लेकिन जब जब कोई बिचवई बना तो उसके बाद उस बिचवई के साथ क्या हुआ। पहला उदाहरण, क्योंकि टाइम बहुत छोटा होता है आज और टाइम निकल जाएगा, तो पहला उदाहरण हम जो देख रहे हैं वो अब्राहम है, जिसके पास सन ऑफ मैन आए, और या मैं कहूं खुदावन एक इंसानी जिस्म में आए, और खुदावन ने आके अपना मर्म जाहिर किया कि अब सदोम और मोरा को मैं देखने आया हूं, क्योंकि उसकी पुकार मेरे कान तक पहुंच चुकी है। अब्राहम जान चुके हैं कि अब सदोम और मोरा का बहुत टाइम बचा नहीं। अब कुछ चंद घंटों की बात है जब ये सदोम और अमोरा खुदा के न्याय के नीचे आ जाएगा और बर्बाद होके खत्म होगा। लेकिन तब अब्राहम को याद आया कि उसका एक चचेरा भाई लूत, जिस लूत ने अब्राहम के साथ चालबाजी खेली और कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन अब्राहम ने चाहा कि वो क्योंकि निकल के आया और वो सदोम में है, काश कुछ ऐसा हो कि वो बर्बाद ना हो। आज एक बड़ी पिक्चर हम देखेंगे। ऐसी हमारे कुछ खोए हुए भाई बहन हैं जो दुनिया में हैं, जिनके पास अब तक संदेश शायद नहीं पहुंचा, और कुछ मैं कहूंगा चर्च के भी हैं जो आए तो सही लेकिन वापस लौट गए, या आज किसी बुरी अवस्था में पाए जाते हैं। मारिए आपके। अब अब्राहम ने खुदावन से कहना शुरू किया, लॉर्ड अगर 50 हो, क्योंकि 50 गिनती है पेंटिकॉस्ट की, सदोम से 50 उठ चुका था। आत्मिक जन समझेगा, सदोम से पेंटिकॉस्टल अनुभव उठ चुका था, वहां 50 भी नहीं थे। फिर वो 45, 40, 30, 20 और करते करते 10 की गिनती पे आ गए। खुदा ने कहा अगर मेरे को 10 भी मिले तो मैं सदोम को बर्बाद नहीं करूंगा। 50 से 10 की गिनती पे रिड्यूस करके अब्राहम ने खुदावन के सामने इनडायरेक्टली बहुत मिन्नतें करी। जो अंतर्यामी हैं वो जान गए कि ऐसी बातें ये कर क्यों रहा है, क्योंकि इसका दिल लगा है इसके एक भाई में जो वहां सदोम में है, जिसने इसकी सुनी नहीं, जिसने अपना चुनाव किया और अपना घर वहां बनाया, फिर भी ये चाहता है कि वो बच जाए, और इसकी मैं सुनूंगा, उसको उस बर्बादी में मरने नहीं दूंगा, बचा लूंगा। जो खुदा ने किया आप जानते हैं तस्वीर। लेकिन इस बिचवई वाले रोल को करने के बाद बाइबल फरमाती है कि खुदावन फिर छोड़ के चले गए अब्राहम को कि ठीक है, हो गई बात, खुदावन चल दिए। लिखा और अब्राहम अपने स्थान में लौट गया। हुआ क्या? क्या हुआ इस लौटने के बाद? यह घटना है शाम की, ये शाम की घटना है। अगली सुबह तक अब्राहम और सारा जवान हो गए। लास्ट चीज जो अब्राहम ने करी बदलने से पहले, जवानी पाने से पहले, वो ये था कि वो एक बिचवई बना। कुछ दिखाई दे रहा आपको? अब लूत का क्या हुआ वो कहानी दूसरी है।
खुदा ने दुआ सुनी, लूत को अलाउ किया, लेकिन बाद में लूत फिर मुझे इस पहाड़ पे नहीं, मुझे यहाँ इस शहर में जाने दे। जो एक्चुअली नॉमिनल चर्च मेंबर्स होते हैं वो चॉइसी बहुत होते हैं, मैं पहाड़ पे नहीं जा सकता, मुझे यहाँ भेज दो, मैं यहाँ ठीक हूँ। मतलब मरते दम भी उनकी चॉइसें खत्म नहीं होती, मानिए आपके। जबकि उस बेवकूफ को यह नहीं मालूम कि ये तेरी दुआ नहीं है दोस्त, ये अब्राहम की दुआ है जो असर ला रही है। तुमने तो कुछ किया ही नहीं अपने को बर्बाद ना छोड़ने से के लिए, यानी कि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने आप को बर्बाद होने के लिए। लेकिन ये अब्राहम की दुआ है जो मैं सुन रहा हूं। जो हुआ लूत के साथ हुआ, लेकिन अब्राहम बिचवई बने और उन्होंने उस अपने खोए हुए भाई के लिए दुआ करी। चंद घंटों के अंदर अब सारा कहती हैं, आप तो बड़े जवान दिख रहे हैं, आप बड़ी जवान दिख रही हैं, आप तो 90 साल की लगती नहीं, आप तो 100 साल के लगते नहीं। और आप जानते हैं तस्वीर बनी, अलिखित वचन कि आज एक दुल्हन है जो बदल जाएगी। हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे। क्या ये सच्चाई है? लेकिन ये बदलना अब्राहम के जीवन में कब हुआ? जब वो बिचवई बना। समय ना बर्बाद करते हुए आइए एक और बिचवई देखें जिसका नाम मूसा है, जिसको नबी ने स्टैंडिंग इन द गैप में प्रचार किया, जिसका जिक्र भाई निश्चल कर रहे थे। अब आप निकालें निर्गमन की किताब। क्या हुआ इस मूसा के साथ, कांग्रेगेशन के साथ क्या हुआ वो तो खैर उनकी अपनी बात है। ये 32वां अध्याय निर्गमन का। स्टोरी लंबी है, लेकिन इन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया, खुदावन को रिश्त दिलाई और खुदावन इनसे गुस्सा हैं और खुदावन बर्बादी पे इनके उतर आए हैं। मारिए आपके। पहले तो हम पढ़ेंगे 11वीं आयत से, भाई पढ़े हमारी मदद करें। निर्गमन 32 11 से 14। तब मूसा अपने खुदा यहोवा को ये कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। अरे लॉर्ड भी रिपेंट करते हैं। खैर इसमें भी एक बहुत बड़ा रेवलेशन छिपा है। नबी ने कहा यह बात मुझे कभी समझ में नहीं आई, कैसे मूसा एक आदमी खुदा को एक बेटर सजेशन दे और खुदा उसे माने। बोले एक दिन समझ में आई कि ये मूसा नहीं था, ये मसीह का आत्मा था जो मूसा में होके एक बिचवई का रोल अपना रहे थे वहां पे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तब और एक नहीं, अब मैं चाहूंगा कि आप 30वीं आयत से पढ़ें। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं, यानी मैं तुम्हारे लिए एक बिचवाई बनूंगा। आगे। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है
उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। तो इसमें जिनका कटना था वो तो कटा ही खैर, लेकिन अगले ने कोई कसर नहीं छोड़ी बिचवई के काम करने में कि उनका नाम काटने से पहले मेरा काट दे। सुन रहे हैं आप? ये एक आत्मा है दुआ करने की, जो अपने आप को मरने तक के लिए तैयार हो जाता है दूसरे के लिए। अब आगे पढ़िए। लेकिन खुदावन कह रहे हैं कि जिन्होंने गुनाह किया है उन्हीं का नाम कटेगा। 34वीं आयत। अब तो जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। सो यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। इसके बाद फिर अगला अध्याय आ गया। अब अगले अध्याय में यही बिचवई अब देखिए क्या पाएगा। 12वीं आयत से पढ़ें 33वें अध्याय। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तुम मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। My presence shall go with thee and I will give thee rest. This is the reward of an intercessor. My presence, मेरा दूत जो कि मौजूदगी का दूत है, वो तेरे साथ साथ चलेगा जहां तू भी जाएगा, और मैं तुझे विश्राम दूंगा। थोड़ा आगे पढ़ें। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। क्या हो रहा है ब्रदर? कम से कम 3-4 डिमांड्स मूसा रख चुके हैं। हर डिमांड पे खुदावन जवाब में कह रहे हैं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तुमने ये कहा, मैं करूंगा। तुमने ये मांगा, मैं करूंगा। एक भी दुआ इनकी जो पर्सनल है वो टल नहीं रही। कुछ दिखाई दे रहा आपको? समय क्योंकि निकलता जा रहा है, खुदा ने कहा, मैं अपनी महिमा तेरे सामने से गुजारूंगा, तू मेरा पीछे का हिस्सा देख पाएगा। यह है स्थान, खड़ा हो जा। बिचवई जो बना, अगली चीज उसने थियोफनी देख ली। स्पष्ट आंखों से थियोफनी देखी। कोई बात समझ में आई? अब आइए 34वां अध्याय, जहां खुदा ने अपना नाम इस बिचवई के सामने प्रोक्लेम किया। समय नहीं है मैं पढ़ूं स्क्रिप्चर को। खुदा ने अपना नाम इसको बताया, सबको नहीं, इसको। मैं अपने नाम को तेरे सामने प्रोक्लेम करूंगा। वो अपने में एक पूरा लंबा चैप्टर है जो हमने पहले कभी देखा। और तब उसके बाद इस मूसा को खुदा ने फिर बुला लिया पहाड़ पे 40 दिन 40 रात। पहली 40 दिन 40 रात के बाद तो शायद नहीं हुआ, ये दूसरा 40 दिन 40 रात है। अब इसके बाद जब मूसा लौटा, अब पढ़िए 29वीं आयत 34वें अध्याय की। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था। यह है सेकेंड टाइम, यह है दोबारा। अब जब वो पहाड़ से लौटा, उसने उसी ट्रेल को फिर से पूरा किया। पहले गया पहाड़ पे, आया, अब ये दोबारा गया।
और उन वाचा की 2 पट्टियों को लेके लौट के आया। इस दोबारा वाली सेकेंड ट्रिप में क्या हुआ, आगे पढ़िए। तख्तिया हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। नबी ने कहा ही बिकेम गॉड, वो ही वचन बन गया। ये सब कब हुआ? जब एक सोने का बछड़ा आया। कैंप में तो गुनाह आया, लेकिन एक को मौका मिला कि मैं इनका बिचवाई बनूं। जो बिचवाई बना वो फाइनली खुदा के समान हुआ। जो बिचवाई बना उसके चेहरे पे खुदा की ज्योति चमक रही है। अब वो उस युग का वचन बन गया। कुछ दिखाई दे रहा है? समय नहीं। एक और बिचवाई जिसका नाम है डैनियल, कोई दुआ नहीं कर रहा, लेकिन अपने अपने जाति भाइयों के लिए दुआ इस बिचवाई ने करना शुरू करी। शाम के समय एक जिब्राइल पहुंच गया, तू अति प्रिय है और केवल 2 साल नहीं, तुझे मैं कंप्लीट थंडर सुनवाऊंगा। जो ग्रेटेस्ट रेवलेशन दुनिया में कोई नहीं जानता, अब ये मैं तेरे पास उंडेलूंगा। क्यों? तू बहुत अति प्रिय है। अति प्रिय क्यों बना? क्योंकि तूने उस कैरेक्टर को चुना जो मेरा मेमने वाला स्वभाव था। जगत की उत्पत्ति से पहले जो मेरे मन में था कि मैंने एक मेमना चुना था जिसके लहू के नीचे कुछ नाम लिखे थे। अब तू रिफ्लेक्ट कर रहा है उस मेमने के स्वभाव को कि तू कुछ लोगों के लिए बिचवाई बन रहा है, और वो मेमना मेरा अति प्रिय था। और अगर मैं उस मेमने के स्वभाव को तुझ में देखता हूं, जब तू बिचवाई का काम करता है तो तू मेरे लिए अति प्रिय है। जो मैं उस मसीह के साथ करूंगा तेरे साथ करूंगा। मसीह जो सबसे बड़े बिचवाई बने, उन्हें उनका प्रकाशन दिया गया। मरने जी उठने के बाद जो उन्होंने यूहन्ना के पास आके लिखवाया, ये सब यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उन्हें खुदा ने इसलिए दिया कि वो बातें जो इनका शीघ्र होना अवश्य दिखाएं। ये हुआ कब? दाम देने के बाद और एक बिचवाई के ऑफिस में घुसने के बाद। जब वो हाई प्रीस्ट बने तब उन्हें मुकाशफा दिया गया, यानी जो बिचवाई बनते हैं उन्हें मुकाशफे दिए जाते हैं। उन्हें एक स्पेशल चीज दी जाती है जो बाकियों को नहीं दी जाती। कुछ समझ में आ रही है आपके? डैनियल का उदाहरण आपके सामने है, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण आपके सामने है, एस्तर और मुर्दके का एक और एग्जाम्पल है। आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। जब वो बिचवाई बने तो उसका असर उल्टा ये हुआ कि मुर्दके एलिवेट कर दिए गए, और एस्तर और मुर्दके फाइनली एक ऐसी पोजीशन पे ला दिए गए जिसमें हामान और उसकी पूरी सेना बर्बाद कर दी गई। यह है मिरास उनकी जो बिचवाई बनते हैं अपने और अपने जाति भाइयों के लिए। आज नाना प्रकार की जरूरतें हैं जिसमें कि हमारे भाई बहन फंस रहे हैं। एक आया मीटिंग में बैठा, बस बैठा है, आपने देखा और आपको समझ में आ रहा है कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन क्या आप में दर्द उठा कि हे प्रभु अगर ये नहीं समझ पाया ये तो मूर्ख कुंवारी बन के रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि खुदावन कुछ हो कि इनके ऊपर भी रेवलेशन खुले। आपके अपने कई भाई बहन जो मूर्खता के कारण चर्च नहीं आते, बेवकूफियां कर रहे हैं और जाने कहां फंसे हुए हैं। देखिए गलतियां उनकी हैं, ये गलतियां उनकी आपका मौका है। ये पॉइंट आपने नहीं समझा।
अगर वो गलती ना करें तो बिचवाई कौन बने? तो कोई है तो सही कि जो गलती भी करेगा, ताकि फिर कोई बिचवाई बने दिल से, ऐसे ही नहीं, दिल से। और जो बिचवाई बने उसके लिए फिर अगली चीज ये है कि फिर तो वो मसीह का स्वभाव ले गया। जब यूहन्ना 17 में यीशु मसीह ने बिचवाई वाली दुआ समाप्त करी, अगली चीज क्या हुई? 36 घंटे के अंदर ग्लोरीफाइड बॉडी में चले गए। पढ़िए मैसेज। 36 घंटे के अंदर ग्लोरीफाइड बॉडी में तब्दील हो गए। थर्सडे की रात दुआ थी, 36 से थोड़ा ज्यादा लगा लीजिए, 48 लगा लीजिए, जितने भी आप लगा सकते हैं। मतलब कहने का यह है, कुछ चंद घंटों की बात रह जाती है फिर जिस्म के बदलने की। आज जब थर्सडे फास्टिंग प्रेयर का मौका आपको और मुझे मिला, आज ये सोचने का विषय है, मैं किसका बिचवाई बनूं? मैं किसकी बिचवाई बनूं? क्या मेरे सामने कोई नाम है? क्या मेरे सामने कोई मेरा जाति भाई है, बहन है? ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य आपको और मुझे मिला कि हम दूसरों के लिए दुआएं करें, एक बिचवाई के रूप में। और जब आप एक बिचवाई बने, उसके बाद जब बिचवाई अब खुदावन से जो कहे तो खुदावन कहेंगे, हां मैं करूंगा, हां मैं करूंगा, जो जो तुम कहते जा रहे हो ये मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आपकी समझ में आ रही है प्यारे भाई बहन? एक बहुत बड़ा रहस्य है। और आपको मालूम है, जब आप रोमियो उसका 8वां अध्याय पढ़ें तो लिखा है कि वो इंटरसीड करता है पवित्र आत्मा। तो ये प्रार्थना फिर आपकी नहीं रहती, ये प्रार्थना पवित्र आत्मा की है। काश खुदावन वो आत्मा उंडेले हमारे बीच में कि हम किसी के लिए बिचवाई बनने पाए आज शाम। आज शाम ही नहीं, वैसे भी किसी के दर्द में घुस सकें, किसी की तकलीफ में हम घुस पाएं, किसी की दुर्दशा में जो आत्मिक रीति से वो है हम घुस पाएं, और फिर हम बड़े भाव में उस भाई या बहन के लिए प्रार्थना करें। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो केवल ये है कि आपका अब जिस्म बदलने वाला है। जो तब हुआ वही अब फिर से होगा। गॉड रियली ब्लेस यू। भाई टाइटस को बुलाऊंगा ताकि अब हम